नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास जो मलेशिया की रिक्वायरमेंट चल रही है फैक्ट्री वर्कर के लिए, ये रिक्वायरमेंट का लास्ट डेट 10 तारीख है। 10th ऑफ मई लास्ट डेट है। और यहाँ पर एक अपडेट है कि अभी जिन लोगों के एप्लीकेशन हम 10 तारीख तक लेंगे, उन लोगों का कंफर्मेशन 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मई में होने की पूरी पूरी संभावना है। इस पीरियड में उनका कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर कोई किसी प्रोफाइल में फिट नहीं होगा तो उसको उसी टाइम पर क्लियर कर दिया जाएगा कि इसमें फिट नहीं है। वैसे मलेशिया का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही सिंपल है, वहाँ का क्राइटेरिया बहुत आसान है, इजी है। तो वहाँ पर रिफ्यूजेस ना के बराबर होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। इसमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है वो लोग भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में उनको कंफर्मेशन मिल सकता है जिस प्रोफाइल में उन्होंने अप्लाई किया। और जो नए लोग हैं वो लोग भी 10 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 मई तक अगर अप्लाई करेंगे तो उनको भी 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में कंफर्मेशन मिल जाएगा। लगभग ये डेट की टेंटेटिवली उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि उनका कंफर्मेशन हो गया है। और जब कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद में फिर 1 वीक या 2 वीक के अंदर उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे क्लाइंट ने कंफर्म किया कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो उसके बाद में फिर मेडिकल जो होगा अप्रोक्सीमेटली जो टेंटेटिव शेड्यूल मान लो कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर मेडिकल शुरू हो जाएगा। मेडिकल जो होगा वो ऑब्वियसली जो इसके ऑथोराइज सेंटर होते हैं वहां पर होगा। और उनकी लिस्ट उन सभी लोगों को मिल जाएगी जो लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हैं या प्रोसेस करने वाले हैं। जब भी उनका सिलेक्शन कंफर्मेशन आएगा उसमें उनको प्रॉपर तरीके से एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में उनके पास में जो जो नियरेस्ट हो सकते हैं या फिर जो जिन सेंटर्स में मेडिकल कर सकते हैं वो पूरी डिटेल उनके पास में आएगी। वो चाहे तो मुंबई में मेडिकल कर सकते हैं, और मुंबई मेडिकल करेंगे तो उसका लाभ ये मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स जो कोरियर भेजने का टाइम होता है ना वो बंद मिस कम हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एक मेडिकल रखा, फॉर एग्जांपल हमने 7 जून को रखा, ठीक है, 7 जून को या 8 जून को हमने मेडिकल रखा। अगर 7-8 जून को है तो जो लोग अगर मुंबई में करेंगे ना तो उनका डॉक्यूमेंट हमें नेक्स्ट 2 डेज में मिल जाएगा। मतलब कि अगर 7 को किया तो 9 को, और 8 को किया तो 10 तारीख तक हमें मेडिकल मिल जाएगा। और अगर कोई बाहर से करेगा तो एक तो उसको 2 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद फिर वो हमें कोरियर करेंगे और हम इसके बाद में एम्बेसी को भेजेंगे, तो इसमें भी टाइम बढ़ जाएगा। तो अभी क्या होगा, मुंबई से डायरेक्टली हम जमा करेंगे, उसके बाद में प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कुछ बच जाएगा, उसमें एडिशनल नहीं लगेगा। कई बार कोरियर में काफ़ी टाइम प्लस माइनस हो सकता है, तो जो लोगों को हम प्रोसेस करते हैं उनका एक ही बैच में डालना होता है। अगर हमने एक कंपनी की रिक्रूटमेंट की, एक ही प्रोफाइल की रिक्रूटमेंट की, तो उसमें से अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, सभी को एक ही बैच में पुट करना होता है। और एक ही बैच में पुट करेंगे तभी उनका जो काम है सभी का वो टाइमली हो पाएगा। मेडिकल होने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट ओके होने के बाद में लगभग 2.5 महीने में कॉलिंग वीज़ा आ जाएगा। और हो सकता है कि जो कंसुलेट में, एम्बेसी में जमा करते हैं स्टैंपिंग के लिए, वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, जो लोग भी मलेशिया के लिए प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी किया उनके लिए अपडेट है कि वो प्रिपेयर्ड रहें आगे की स्टेप के लिए। और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होगा कि मेडिकल शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो के माध्यम से कि मैं विजिट करने वाला हूँ मलेशिया, और कुछ और भी क्लाइंट से मीटिंग होने वाली है। तो मेरी जो विजिट होगी वो अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द मे होने वाली है। जैसे विजिट होगी आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में ऑलरेडी है, जिसमें से 20 लोगों की रिक्वायरमेंट थी। 20 लोगों की रिक्वायरमेंट में अभी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 16 लोगों की रिक्वायरमेंट और भी है। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, इंटरेस्टेड है, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मलेशिया एक अच्छी कंट्री है जहाँ पर सैलरी 1700 रिंगिट मिलती है, और एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड मैनेज करना पड़ता है। अगर वैसे देखेंगे तो ओटी मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 40-50 हज़ार के आसपास में कोई भी इंसान वहाँ पे कमा सकता है, और लगभग 30 से 40 के बीच में घर भेज सकते हैं। ये वहाँ का नॉर्मल है। और ऑब्वियसली अगर ज़्यादा काम मिलता है, ज़्यादा काम करते हैं तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लगभग इतना तो कर ही पाएंगे। कोई भी अगर एक एवरेज टाइप की मेहनत करेंगे तो भी इतना कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जो 20 साल से लेकर 45 साल, लेकिन 45 साल नहीं 44 साल, 20 साल से लेकर 44 साल तक की एज के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो 44 साल की डेफिनेशन है कि 43 साल 6 महीने का जो डेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा चैलेंज आता है। 43 साल 6 महीने का भी होगा तो भी हम पासपोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनका 44 साल होते होते उसमें 1-2 महीने कम रहना चाहिए,
वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो अप टू 43 ईयर्स 5 मंथ 6 मंथ तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है, इसमें से मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पीसीसी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का रिकॉर्ड है। अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो एक प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो चेक करते हैं तो उसमें से कैच हो जाता है। इसीलिए कोई भी कैंडिडेट, हमें पीसीसी नहीं चाहिए, लेकिन क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, और बाकी सिंपल क्राइटेरिया होता है। जैसे रिक्वायरमेंट है, प्लेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ईजी है, मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर जाके मेहनत करना चाहता है, मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस अपडेट का काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। हमें इस अपडेट का काफ़ी लंबे समय से इसलिए इंतजार था, क्योंकि हमने जो पोलैंड में ऑफिस ओपन किया उसका सबसे बड़ा पर्पज यही था कि यहाँ से मैन पावर को रेगुलर बेस पर भेजा जाए, और ऑब्वियसली एक कम बजट में इफेक्टिव तरीके से सिंपल प्रोसेस के माध्यम से लोगों को भेजें, जिससे कि लोगों को आसानी हो। लेकिन बीच में कॉलिंग का अपडेट ज़्यादा नहीं था, इसकी वजह से हम लोग इसमें कुछ अपडेट नहीं कर पाए। लेकिन अभी चीज़ें अपडेट हो रही हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, बहुत ही जल्दी। मतलब ये मान लीजिए अभी जब कंफर्मेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद बैक टू बैक ये चीज़ चलती रहेगी। हर महीने हमें 20-30 लोगों की रिक्वायरमेंट तो होने ही वाली है। मलेशिया में 20 से 30 लोगों की रिक्वायरमेंट हर महीने होने वाली है। जो लोग भी प्लान करके जाने वाले हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास में है कि वो अगर प्लान करते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, मलेशिया में अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारे पास में ये रिक्वायरमेंट है, कल दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप सिंपल प्रोफाइल में मलेशिया जाना चाहते हैं, कम बजट है, और आपको एक प्रकार से जो क्राइटेरिया शेयर किया गया वो क्राइटेरिया में आते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि मलेशिया की रिक्वायरमेंट हमारे पास में रेगुलर रहने वाली है। क्योंकि हमने वहाँ पर ऑफिस ओपन करने का यही सबसे बड़ा रीजन समझा कि प्लांटेशन वर्कर हो या फिर फैक्ट्री वर्कर या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर या अदर ट्रेड की रिक्वायरमेंट, इन सब के लिए वहाँ पर ऑफिस होगा तो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है हमारी कंपनी का। उम्मीद करते हैं अपडेट आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों में, क्लासमेट कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।